नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार के मौसम ने अब ऐसा मोड़ लेना शुरू कर दिया है जिसने आम लोगों से लेकर किसानों तक सबकी नजरें आसमान पर टिका कर रख दी हैं। पिछले कई दिनों से तपती धूप, चुभती गर्म हवाएं और हवा में घुली भारी उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था। खासकर मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में स्थिति ऐसी बन गई थी कि लोग सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे, आखिर कब आसमान से राहत बरसेगी। सुबह की शुरुआत बिल्कुल सामान्य हुई थी। तेज चमकती धूप थी, गर्मी वैसी ही थी जैसी पिछले कई दिनों से लगातार महसूस की जा रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद मौसम ऐसा पलटेगा कि लोगों के चेहरे पर अचानक मुस्कान लौट आएगी। करीब सुबह 9 बजे के आसपास हवा ने करवट बदली। पूर्वा हवा की जगह पछिया हवा चलनी शुरू हुई और देखते ही देखते आसमान का रंग बदल गया। चमकती धूप घने काले बादलों के पीछे छिप गई और कुछ ही देर बाद मुजफ्फरपुर के आसमान ने ऐसा दृश्य दिखाया जिसका इंतजार हर कोई कई दिनों से कर रहा था। तेज ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। सुबह 9 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक हुई इस बारिश ने न सिर्फ शहर की सड़कों को भिगो दिया, बल्कि लोगों के शरीर और मन दोनों को ठंडक पहुंचा दी। गर्मी से परेशान लोगों के चेहरे अचानक खिल उठे और हर तरफ बस एक ही चर्चा सुनाई देने लगी कि आखिरकार मौसम ने राहत दे दी। पिछले दिन भी बादलों ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन सिर्फ हल्की बूंदाबांदी करके लौट गए थे। मगर इस बार बादलों ने जैसे अपनी सारी कसर पूरी कर दी। यही बारिश किसानों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही, क्योंकि खरीफ की फसल, खासकर धान की नर्सरी के लिए ये पानी जीवन देने वाला साबित होगा। लंबे सूखे के बाद खेतों में पहुंची ये नमी किसानों के चेहरों पर नई उम्मीद लेकर आई है और यही कारण है कि गांव में भी राहत की लहर साफ दिखाई देने लगी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर मॉनसून समय पर आने के बावजूद बिहार इतने दिनों तक बारिश के लिए क्यों तरसता रहा? मौसम वैज्ञानिकों ने इसकी वजह अल नीनो प्रभाव को बताया है। विशेषज्ञों के अनुसार मॉनसून ने प्रदेश में समय पर प्रवेश जरूर किया, लेकिन अल नीनो के प्रभाव के कारण इसकी ताकत कमजोर पड़ गई थी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी उतनी मजबूत नहीं बन पा रही थी जितनी सामान्य तौर पर बनती है। इसी वजह से लगातार बारिश का सिलसिला शुरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हवा की दिशा बदलने और दबाव की अनुकूल स्थिति बनने के कारण हालात तेजी से बदल रहे हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग अब साफ संकेत दे रहा है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में मध्यम स्तर की बारिश का दौर लगातार बना रह सकता है। हालांकि इसके साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है। इधर राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में भी राहत की खबरें आने लगी हैं। लगातार चल रही हवाओं ने तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज करवाई है। सुबह के समय पटना और आसपास के कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है और आसमान में बादलों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अब 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 1 से 3 घंटों के दौरान अरवल, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, शिवार, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीवान और वैशाली के कई इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात, हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यानी कई इलाकों में मौसम अचानक उग्र रूप भी ले सकता है। और अब सबसे बड़ी खबर, मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि बारिश का दायरा लगातार बढ़ने वाला है। आने वाले समय में पूरे बिहार में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी गंभीर है, क्योंकि शेखपुरा में सामान्य से 7.1 डिग्री अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जिससे भीषण उष्ण लहर जैसी स्थिति बनी हुई है। कैमूर, बक्सर, डेहरी, गयाजी और औरंगाबाद जैसे इलाके अब भी तेज गर्मी की चपेट में हैं। यानी बिहार में इस समय मौसम दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखा रहा है। एक तरफ राहत देने वाली बारिश, दूसरी तरफ जला देने वाली गर्मी।
अगर आप सोच रहे हैं कि अब सिर्फ बारिश ही बारिश होगी, तो जरा रुकिए, क्योंकि मौसम विभाग ने भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में उष्ण लहर की स्थिति बनी रह सकती है, यानी राहत और खतरा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए मौसम को सामान्य समझना इस समय बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जो बादल अभी राहत दे रहे हैं वही कुछ जगहों पर अचानक बड़ी परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, मौसम की हर नई जानकारी पर नजर रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सबसे तेज और सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले मिलती रहे, तो वीडियो को अभी पसंद जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि बिहार के आसमान में जो हलचल शुरू हुई है वो आने वाले दिनों में ऐसा बड़ा बदलाव ला सकती है जिसे नजरअंदाज करना शायद भारी पड़ जाए। अब बिहार के मौसम की सबसे दिलचस्प और सबसे चिंताजनक तस्वीर एक साथ सामने आ रही है, क्योंकि जहां उत्तर बिहार के कई हिस्सों में मानसून ने आखिरकार अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है, वहीं दक्षिण बिहार के कई जिले अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यही असमानता अब लोगों की चिंता बढ़ा रही है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि आने वाले कुछ समय में बिहार के लगभग हर क्षेत्र में मौसम तेजी से बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव राहत लेकर आएगा या फिर नई मुश्किलें, क्योंकि जिस तरह बादलों की गतिविधियां अचानक बढ़ रही हैं, उसने वैज्ञानिकों को भी लगातार निगरानी करने पर मजबूर कर दिया है। बिहार के कई हिस्सों में अब मानसूनी बादल घनीभूत होना शुरू हो चुके हैं और यही संकेत दे रहा है कि मौसम अब लंबी खामोशी के बाद बड़े बदलाव की तैयारी कर चुका है। मुजफ्फरपुर में फिलहाल मानसून पूरी तरह मजबूत नहीं माना जा रहा, लेकिन यहां लगातार खंड बारिश का दौर बना हुआ है। सुबह के समय मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला और शहरी क्षेत्रों सहित करीब 7 प्रखंडों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। करीब 4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिसने कुछ देर के लिए तापमान को नियंत्रित जरूर किया, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी जिले में मानसून कमजोर स्थिति में बना हुआ है। इसी वजह से लगातार व्यापक बारिश नहीं हो रही। अगले 2 दिनों तक इसी तरह बादलों का आना जाना बना रह सकता है और कुछ क्षेत्रों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। अनुमान लगाया गया है कि औसतन 10 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है, यानी राहत है, लेकिन फिलहाल जोरदार मानसूनी बरसात जैसी स्थिति अभी पूरी तरह नहीं बनी है। तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई और ये लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, यानी बारिश होने के बावजूद रात के तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। सुबह बारिश के दौरान कुछ देर के लिए करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली, जबकि पूर्वा हवा औसतन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही थी। यही कारण है कि कई इलाकों में बारिश के बाद भी उमस पूरी तरह खत्म नहीं हो पा रही। लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन मौसम अब भी अस्थिर बना हुआ है और कभी भी नया मोड़ ले सकता है। इधर भागलपुर में हालात बिल्कुल अलग बने हुए हैं। भले ही मानसून बिहार के लगभग 80% हिस्से तक पहुंच चुका है, लेकिन भागलपुर जिले में अब भी आसमान से राहत नहीं बल्कि गर्मी बरस रही है। तेज धूप ने लोगों को परेशान कर रखा है और गर्मी से ज्यादा उमस लोगों को थका रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल वहां तुरंत राहत मिलने की संभावना कम है, लेकिन अगले कुछ समय में आंधी और बारिश की प्रबल संभावना बन रही है। अनुमान है कि उसके बाद धीरे धीरे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलना शुरू होगा। हालांकि उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी और परेशानी बनी रह सकती है, यानी बादल आएंगे जरूर, लेकिन राहत धीरे धीरे मिलेगी। अब बात करते हैं गया जी की, जहां स्थिति अभी भी सबसे ज्यादा कठिन बनी हुई है। मानसून कमजोर रहने के कारण वहां पर्याप्त बारिश नहीं हो पा रही और यही वजह है कि गर्मी लगातार लोगों को झुलसा रही है। तीखी धूप के साथ गर्म पछुआ हवाएं चल रही हैं। खुले में निकलना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। कमरे के अंदर भी उमस ने हालात खराब कर रखे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार मानसून के मौसम में जून का महीना मई से भी ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है। पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है और इनमें से 3 दिन ऐसे रहे जब तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी नहीं मिलने की वजह से मानसून सक्रिय नहीं हो पा रहा और इसी कारण वर्षा रुक रुक कर हो रही है।